दिलकश और आज मैं बनाने वाला हूँ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान की एक ड्राइंग। और इस ड्राइंग में मेरा एक्सपीरियंस, मेरा गलतियाँ और कौन सा पेपर कौन सा पेन यूज करने वाला हूँ वो भी बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो। हाँ तो गाइस, पूरे ड्राइंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आउटलाइन। पेन ड्राइंग शुरू करने से पहले आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन बना लिया है और आउटलाइन में ज़्यादातर मैंने एक एक डिटेल बनाया है। तो अगर आप भी पेन ड्राइंग करें तो डिटेल्स बनाने की आउटलाइन में कोशिश करें। और साथ में मैं पेन यहाँ पर यूज़ करूँगा वो है क्रिस्टल मीडियम ब्लू बिग पेन का। आप इजीली अमेज़ॉन से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और पेज की बात करें तो यहाँ पर पेज है मेरा कॉटराइज शीट 180 GSM। ये कॉटराइज शीट का मैं स्मूथ साइड का पेपर यूज़ कर रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि ये ड्राइंग कैसे बनने वाली है। तो आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और पता नहीं इस ड्राइंग में कितने दिन लगने वाले हैं या फिर कितना समय। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ इस ड्राइंग को। मैंने ड्राइंग यहाँ पर स्टार्ट की है ग्लास से और ग्लास काफ़ी ज़्यादा डार्क थे। पूरे पोर्ट्रेट में सबसे ज़्यादा डार्क पोर्शन ग्लास और हेयर था और मैंने इसलिए सबसे पहले ड्राइंग स्टार्ट की है ग्लास से। और हेयर्स को मैं सबसे लास्ट में ड्रा करने वाला हूँ क्योंकि मुझे जो सबसे डार्क पोर्शन था वो मिल चुका था पूरे पोर्ट्रेट में से, वो था ग्लास का डार्क पोर्शन। और ग्लास के बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो आई का, वो काफ़ी ज़्यादा कठिन था। और मैंने यहाँ पर जो सबसे डार्क हिस्सा था उसमें भी लेयर्स का इस्तेमाल किया है। पहले एक बार लेयर दिया, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार और फिर कई बार लेयर देने के बाद ही मैंने यहाँ पर डार्क किया है। तो इससे जो डार्क करने के बाद स्मूथनेस आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन अगर हम एकदम से डार्क कर देते हैं तो वो पेन के स्ट्रोक्स दिखते हैं तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इसे हाइपर रियलिस्टिक बनाना चाहता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेयर का इस्तेमाल किया और उस दोनों ग्लास के जो दोनों ग्लास हैं उन्हें बनाने में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पर। और इस ड्राइंग की बात करें तो इसमें जो रेफरेंस पिक थी उसके हिसाब से चेहरे की एक साइड काफ़ी ज़्यादा डार्क था और दूसरी साइड काफ़ी ज़्यादा लाइट। तो यहाँ पर जो डार्क पोर्शन था मैं उसे पहले कवर करूँगा क्योंकि लाइट पोर्शन के बारे में समझ में आ जाएगा कि वो कितना लाइट होगा। तो डार्क पोर्शन को मैंने धीरे धीरे यहाँ पर अचीव किया और उसे डार्क को भी मैंने लाइट से ही धीरे धीरे ड्रा किया। पहले लाइट फिर डार्क के लिए धीरे धीरे बढ़ा हूँ। तो यहाँ डार्क भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितना डार्क होगा या कितना लाइट। फिर भी जो ये चश्मा ड्रा किया था उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा था उसे समझने में कि कितना डार्क होगा वो हिस्सा। बात करें पेन ड्राइंग में क्या फ़ायदा है, तो पेन ड्राइंग में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि पेन से ड्रॉ करने पर पूरी ड्राइंग मोनोक्रोम होती है। या आप ब्लू पेन ले लें या फिर ब्लैक पेन या फिर आप किसी भी कलर का एक पेन ले लें तो उसमें हमें एक ही कलर और एक ही पेन का इस्तेमाल करके पूरी ड्राइंग को ड्रॉ करना होता है। तो उस ड्राइंग में जो एक कलर होता है उसी कलर को हम अलग अलग डिफरेंट शेड्स में डिवाइड करते हैं और उससे पूरे ड्राइंग को फिर बनाते हैं, पूरे फेस को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो डार्क था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और जो लाइट पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा लाइट था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे ड्राइंग करने में और इस ड्राइंग को मुझे बनाने में लगभग 7 दिन हो चुके हैं आज बनाते बनाते। और ये आज 7 दिन बाद कंप्लीट हुई है। और यहाँ पर मैंने जो बियर्ड थे वो काफ़ी ज़्यादा कठिन था क्योंकि बियर्ड पूरे तरीके से वाइट थे क्योंकि एक साइड से जो लाइट आ रही थी उस वजह से बियर्ड काफ़ी ज़्यादा वाइट यानी कि बिल्कुल चमक ही रहे थे। तो बियर्ड बनाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने पहले बैकग्राउंड बनाना सही और ये लेफ़्ट साइड का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा मैंने स्मूथ ड्रा किया है। नीचे को काफ़ी ज़्यादा डार्क था और ऊपर का हिस्सा लाइट और उसमें भी पीछे से एक ब्लर इफेक्ट आ रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था पूरे ड्राइंग में। और रेफरेंस में भी ये कुछ ऐसा ही बना था। मैंने एज आ रेफरेंस बनाने की कोशिश की है और ड्राइंग को हाइपर रियलिस्टिक बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। और कुछ बहुत थोड़ी गलतियाँ हुई हैं पूरे ड्राइंग कई जगह ड्राइंग में और लेकिन इतनी भी ज़्यादा गलती नहीं हुई है। और जो क्लॉथ का टेक्सचर था उसे भी मैंने एज अ रियल रेफरेंस के हिसाब से ही बनाया है। और यहाँ पर जो ये नेक का हिस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था और थोड़ा सा टेक्सचर्ड टाइप में था। और मेरे लिए इस ड्राइंग को ड्रा करने में जो सबसे हेल्पफुल काम था वो मेरा ये था कि मैंने डार्क पोर्शन को पहले अचीव किया तो मुझे लाइट पोर्शन के बारे में आसानी से
एक अंदाज़ा, एक अनुमान लग गया कि हाँ लाइट पोर्शन इतना होगा, डार्क पोर्शन इतना होगा। और जो सबसे डार्क हिस्से थे इस पूरे ड्राइंग में वो अब तक कंप्लीट हो चुके थे, और इससे ज़्यादा डार्क हिस्से पूरे ड्राइंग में कहीं नहीं था। नेक, हमारा ग्लास और बियर्ड, और उसके बाद सबसे ज़्यादा डार्क सा होना था वो था हेयर में। तो हेयर मैं सबसे लास्ट में ड्रॉ करने वाला हूँ। और इसके बाद ड्राइंग में जो काम बचा था वो था क्लोथ, और क्लोथ के टेक्सचर, डिटेल, फोल्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे रेफरेंस में, और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और क्लॉथ में भी लाइट से काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, तो ऊपर के साइड बिल्कुल मैंने छोड़ ही दिया है, वहाँ पर कुछ शेड नहीं दिया है। और फोल्ड्स के लिए मैंने क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और बिल्कुल महीन क्रॉस हैचिंग दिया है, जिससे जो शेडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आई है यहाँ पर। और इस साइड का जो राइट साइड का बैकग्राउंड था उसे भी मैंने स्मूथ ही ड्रा किया है। और इसमें भी जो बैकग्राउंड में पीछे से लाइट्स आ रही थी, तो एक लाइट्स का ब्लरी इफेक्ट भी रेफरेंस में था, उसी को मैंने ड्रा किया है। और रेफरेंस पिक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप अगर रेफरेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ड्राइंग में अब जो मेन काम था वो था यहाँ पर हेयर बनाना, और हेयर्स काफ़ी ज़्यादा कठिन थे। ड्राइंग में मुझे काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वाइट जेल पेन मेरा ख़त्म हो गया था, और लॉकडाउन चल रहा है तो वो आ भी नहीं रहा है इस टाइम, और थोड़ा सा दिक्कत हुई और थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गई थी हेयर बनाने में। तो लेकिन आखिरी तक ड्राइंग्स मेरी सही बन गई। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ड्राइंग कैसी लगी। और अगर आपको पेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको पेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर बता दूँगा। तो कैसी लगी ये वीडियो और ड्राइंग? अगर आप एसआर के फ़ैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये थी मेरे हाथों से बनाई हुई बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान की पेन ड्राइंग। आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लेट्स एंजॉय द फाइनल रिजल्ट ऑफ द ड्राइंग ऑफ शाहरुख खान फलाना ढिकलाना।